24 फरवरी 2022 जिस दिन रशिया अटैक्ड यूक्रेन, उस दिन से गोल्ड तो ऊपर भागा है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार वॉर के टाइम ना गोल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। वेल, आपको ये मैं नहीं बताऊंगा, ये डेटा और स्टडी बताएगी। आ जाओ, मिलते हैं इंटरव्यू के बाद। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और यार अब तक तो याद हो जाना चाहिए। वैसे अगर याद हो गया ना तो नीचे कमेंट्स में लिख देना I remember. ओके, अब इंडियंस हैं, हमें गोल्ड से ऑटोमेटिकली बहुत मोहब्बत है, ठीक है। बट जब वॉर होती है ना दोस्त, पूरी दुनिया को गोल्ड से मोहब्बत होने लग जाती है। और आज यही देखेंगे। जैसे आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, गोल्ड अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस जो 3 अगस्त 2020 की अराउंड हुई थी, उसके बहुत पास आ गया। और बहुत इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि गोल्ड इस प्राइस को भी ओवरटेक कर जाएगा एंड गोल्ड इज गोइंग टू टच अ न्यू ऑल टाइम हाई। अब ड्यूरिंग वॉर ना गोल्ड और भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे? अब जब वॉर होती है ना, एंड देयर इज अ रीजन कि कोई भी बड़ा लीडर वॉर नहीं चाहता। वॉर इज एब्सोल्युटली द लास्ट फ्रीकिंग रिजॉर्ट। क्यों? वॉर में ना सिर्फ वो लोग इंजर्ड नहीं होते, उनकी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होती जो बॉर्डर में होते हैं, जो बॉर्डर में लड़ रहे हैं। नहीं, वॉर में पूरी कंट्री खत्म हो जाती है। इकोनॉमिकली द कंट्री इज डिस्ट्रॉयड एंड समथिंग सिमिलर वी आर सीइंग इन रशिया राइट नाउ। कैसे होता है? अब सपोज वॉर हो गई दो मेजर कंट्रीज के बीच में। सबसे पहले क्या होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी साइड लेती है कि आई एम इन दिस साइड, आई एम इन दैट साइड। कंट्रीज की साइड लेती है, जो हमें अभी भी दिख रहा है। वेस्टर्न एक साथ हो रही है, रशिया और उसके अलाइज एक साथ हो रहे हैं। उसके बाद वॉर टाइम पे उस कंट्री से ट्रेड फुल स्टॉप बंद, एकदम बंद, जीरो। इसका प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये है इज दैट उस कंट्री की करेंसी खत्म हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में उस कंट्री की करेंसी कोई डिमांड है ही नहीं। अब आप ये रशियन करेंसी का देख लो और आपको खुद पता चलेगा कि कैसे ये करेंसी ड्रास्टिकली हैज ड्रॉप्ड सिंस द वॉर। अब इससे लोगों को कैसे फर्क पड़ता है? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया। चलो, अगर इंडिया में ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, ब्रेड रुपीज, एक ब्रेड आती है 30 रुपीज की, 30 रुपीज। अब जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में आईएनआर की कोई डिमांड नहीं है, कोई इंडिया से ट्रेड नहीं करना चाह रहा, आईएनआर का क्या होगा? तो उसका प्रॉब्लम क्या होगी? ये ब्रेड जो 30 की आ रही थी ना, अब यही ब्रेड 3000 रुपए की आएगी। इन्फ्लेशन टचेस द पीक एंड सेम थिंग अगेन हमें रशिया में देखने को मिल रही है। इस टाइम पे क्या होता है, सब इन्वेस्टर्स दे रन टू बाय गोल्ड। ऑल द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, सेंट्रल बैंक्स क्या होता है, जैसे हमारा आरबीआई है, यूएसए का फेडरल रिजर्व है, ये सब के सब भागते हैं सोने के पीछे। अरे बढ़िया, फिर बात खत्म ना, करना क्या है, गोल्ड में पैसे डालने ना, अभी खरीद लेंगे। एक मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो। अगेन, क्या आपको गोल्ड खरीदना चाहिए कि अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? दिस आई कैन नॉट टेल यू, नोबडी कैन टेल यू, ओनली डेटा कैन टेल यू। एंड गेस व्हाट, डेटा मेरे लिए आपके पास रेडी है। तो सबसे पहले आप देखोगे ये है गोल्ड का ओवरऑल चार्ट। तो डेफिनेटली आप देखते हो गोल्ड हैज डन रियली रियली वेल, और हम उस पीक के आसपास ही दोबारा आ रहे हैं, उसको क्रॉस करने वाले हैं, इसलिए इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। तो मैंने क्या किया है, सारी वॉर्स के बारे में बात करते हैं, मेजर वॉर्स के बारे में, और देखते हैं कि गोल्ड में उसका कितना इफेक्ट आया है या कितना इफेक्ट नहीं आया। तो सबसे पहले आता है वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन हुई थी फ्रॉम 1914 टू 1918। अब जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा है, एंड अगेन ये डेटा ना आई वोंट से इतना क्रेडिबल है बिकॉज बहुत मुश्किल से मुझे इतना पुराना डेटा मिला है, बट जो भी हमें ग्राफ में दिख रहा है ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही है। ऊपर गया फिर हल्का सा नीचे आ गया, मतलब उसी प्राइस में लेवल ही बंद हो गया, तो उसको हटाओ। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। अब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी फ्रॉम 1939 टू 1945। अब जैसे आपको ग्राफ में इधर दिख रहा है, अगेन सेम लेवल पे ही है, हल्का सा बढ़ा है आई वुड से, बट इट्स सेम, इट्स सो माइन्यूट ऑफ अ डिफरेंस, ये सेम ही मानूंगा मैं इसको। उसके बाद हुई थी गल्फ वॉर। गल्फ वॉर हुई थी फ्रॉम अगस्त 1990 टू फरवरी 1991, और यहां तो कहानी एकदम ही उल्टी है। जब वॉर डिक्लेयर हुई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स में मार्क कर रखा है, जैसी वॉर स्टार्ट हुई थी पूरी गोल्ड की प्राइस ऊपर, और फिर करते 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 व्हेन द वॉर एंडेड गोल्ड की प्राइस नीचे ही आ गई थी। हाँ, यू कैन से, और ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि इस टाइम पे हुआ क्या होगा कि बहुत पैनिक हो गया होगा, सबने बहुत सारा गोल्ड खरीद लिया होगा, डिमांड बहुत ज्यादा आ गई होगी, एंड दैट इज वाई एक गोल्ड में बबल बन गया था। बट दिस इज द सिचुएशन। उसके बाद मैं एग्जांपल लूंगा इंडियन कारगिल का। ये हुई थी फ्रॉम मई 99 टू जुलाई 99। अगेन आई वोंट सी, ये इतना बड़ा मेजर वर्ल्ड इवेंट नहीं था, और इतना एज एन इंडियन की इकोनॉमी को भी इतना फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है। उस समय काफी टेंशन चलती थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सो आई वोंट सी मेजर। और आप देख सकते हो गोल्ड किस प्राइस में खुला था, उसके बाद गोल्ड वॉर एंड होने के बाद किस प्राइस में एंड हुआ है। तो क्लियरली अगर मैं सारी वॉर्स देखूंगा ना, उसके बाद यही है कि गोल्ड नीचे ही बंद हो रहा है मेजॉरिटी में, या तो गोल्ड सेम लेवल पर है या नीचे ही बंद हो रहा है।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेट मी शो यू रशियाज ग्राफ 24th फेब के बाद ये पूरा ग्राफ गोल्ड का ऊपर भागा है इस तरह। तो जैसे हम देख सकते हैं यार दैट जो लोग बोल रहे हैं कि वॉर टाइम में गोल्ड बेस्ट है, डेटा ये सपोर्ट नहीं करता है। अब देखो यार मेरी आत्मा की शांति के लिए ना मैं गोल्ड को इक्विटी से भी कंपेयर करूंगा और ये रहा गोल्ड का कंपैरिजन विद डाउ जोन्स इंडेक्स एंड अब देख रहे हो कि भाई इक्विटी ने फाड़ दिया है। तो बेस्ट क्या है? इक्विटी इज द बेस्ट। वो तो था सारा का सारा डेटा, बट सेंट्रल बैंक्स ना ड्यूरिंग वॉर गोल्ड खरीदते हैं। तो लेट मी शो यू कि अभी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स के पास कितना गोल्ड है। तो मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कंट्री, उनके पास कितना मेट्रिक टन है गोल्ड का एंड उनकी रिजर्व्स का वो कितना परसेंटेज है, सो दैट आपको बेटर आइडिया मिले। और थोड़ा सा मेरा डेटा ओल्ड है एकदम, मुझे लेटेस्ट मिला नहीं है, बट स्टिल दिस विल गिव यू अ गुड आइडिया। यूएसए के पास 8100 मेट्रिक टन है एंड उनका 79% ऑफ द रिजर्व गोल्ड है। जर्मनी का 3300 मेट्रिक टन और उनकी परसेंटेज है 76% ऑफ रिजर्व्स। इटली का 2400 मेट्रिक टन विच इज 71% ऑफ द रिजर्व्स। फ्रांस का 2400 मेट्रिक टन विच इज 66% ऑफ द रिजर्व्स। अब ये तो मैंने ज्यादातर आपको वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बताया, द वेस्टर्न यूनियन जो भी रशिया के सब अगेंस्ट है। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ी एशियन कंट्रीज का। आप देखोगे बहुत मेजर डिसबैलेंस है। मेजर डिसबैलेंस क्या है? रशिया के पास 2200 मेट्रिक टन का गोल्ड है जो उनका 21% बैठता है। चाइना के पास 1900 मेट्रिक टन का गोल्ड है जो उनकी रिजर्व का सिर्फ 3% ही है। इंडिया की बात करें, इंडिया के पास 754 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड है जो हमारी रिजर्व का सिर्फ 8% है। तो आप क्लियर देख सकते हो कि एशियन कंट्रीज में गोल्ड रिजर्व में कम यूज किया गया है, गोल्ड को कब खरीदा गया है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। अब टू बी ऑनेस्ट इसका कुछ लॉजिक तो नहीं है, बट रिसर्च की थी तो आई थॉट शेयर कर ही देते हैं। ऐसा लगा मेरा मजाक। और गाइस इसको करने में बहुत मेहनत जाती है, तो रियली इफ यू कुड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब एक काम करते हैं, गोल्ड पे टेक्निकल एनालिसिस करें। आइए, अब जैसे आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ये ग्राफ अगेन मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज गोल्ड। जैसे आपको दिख रहा है गोल्ड डॉलर वर्सेज 1 आउंस ऑफ गोल्ड, डॉलर वर्सेज 1 आउंस ऑफ गोल्ड। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड हमेशा आउंस में ट्रेड किया जाता है। 1 आउंस इज 28.3 ग्राम्स गोल्ड, ठीक है। सो मैंने यही लिया एंड बाय द वे जो भी मैंने वॉर के ग्राफ सिखाए थे वो इसी बेसिस पे लिया मैंने, गोल्ड वर्सेस डॉलर, 1 आउंस ऑफ गोल्ड वर्सेस डॉलर। आइए, सो दोबारा मैं आ रहा हूं, तो एज यू कैन सी ये थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं, ग्राफ अच्छा जा रहा है। अब आप यहां देख रहे हो एक्साइटमेंट हो रही है। तो सबसे पहले चीज ब्लू में है MA50, ये है मूविंग एवरेज 200। तो ये बहुत अच्छी चीज है बिकॉज जितना MA50 MA200 की उतना ऊपर है और जितना ज्यादा डिस्टेंस है एंड MA50 इज अप, इट्स एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन क्लियरली दिखाई रहा है। ये है इसकी रेंज जिसके बीच में ये है। तो चांसेस आर टिल द पॉइंट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अभी गोल्ड वुड गो टू 1985 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हो सकता दोबारा नीचे आ जाए, बट टिल द पॉइंट अगर इसको ब्रेक थ्रू कर गया इस रेजिस्टेंस को, तो दोस्त समझ जाओ गोल्ड इज एक्चुअली गोइंग टू रीच अनदर ऑल टाइम हाई। सो टेक्निकली गोल्ड अच्छा है, टेक्निकल एनालिसिस के अच्छा है। पॉजिटिव साइड में डेटा एनालिसिस किया हमने वॉर का, तो उसमें तो हमें यही पता चला है कि देखो गोल्ड इज नॉट नेसेसरली गोइंग टू गो अप, वो भी क्लियर हो गया है। बट अभी तो गोल्ड क्रेजी है, क्यों? बिकॉज ऑल द सेंट्रल बैंक्स इन द वर्ल्ड आर एक्चुअली बाइंग गोल्ड और अभी काफी सीरियस क्राइसिस हो रही है। एंड एक चीज है कि रशिया इज सेलिंग ऑफ गोल्ड, तो इसलिए लोग बोले कि गोल्ड नीचे गिरता है, बट स्टिल जो रिपोर्ट्स हैं दैट द डिमांड फॉर गोल्ड विल बी मच हायर देन द सप्लाई, तो गोल्ड कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड अगेन ये बहुत स्पेकुलेटिव जोन में जाने वाला है, तो उसके हिसाब से इतना अगर आप बोलोगे हर्ष यार ये क्या है यार, मुझे कैन यू टेल मी अ शॉर्ट वे टू मेक मनी स्टॉक मार्केट्स, यार कुछ स्टेबल बता सकते हो? तो दोस्त इन्वेस्टिंग इन माय 20s की वीडियो है, इस वीडियो को देखो अभी के अभी, यू विल लव इट।